कैंपिंग लोकेशन मिल चुकी है फाइनली, काफ़ी सर्च करने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद। और जो कैंपिंग के पीछे का नज़ारा है वो ये है, इतना अमेजिंग लग रहा है कि क्या बताऊँ। चारों तरफ वादियाँ हैं, चारों तरफ देखो आप, वादियाँ ही वादियाँ, पूरा ग्रीन मेडो है ये। और यहाँ पे हमारा कैंपिंग सेटअप। आज हुआ क्या कि सुबह से कुछ खाया नहीं और उसके बाद एक चाउमीन खरीद के खा ली, और वो इतना घटिया बना था, पता नहीं घटिया एज इन उसमें कुछ तो था जो कि एलर्जी हो गई जिससे मुझे, और थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं तो आराम ही कर रहा था, अभी भी आराम ही करूँगा। अपना मेरा प्लान है कि कल भी यही कैंप करेंगे, उसके बाद ओम पर्वत होते हुए फिर वापसी हो लेंगे, और फिर वापस में अगर कहीं कैंप करने के लिए जगह मिली तो कर लिया जाएगा कैंप। फ़िलहाल तो यहीं एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून है यहाँ, बिल्कुल नेचर की गोद में, बगल में काली नदी बह रही है और इतना अमेजिंग लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। सोने जा रहा हूँ मैं, गुड नाइट। अब ये हमारा नाश्ते का सेटअप हुआ है। एक्चुअल में कल हमने यहाँ पे अपना कैंपिंग सेटअप किया था। कल रात एक और मज़ेदार घटना हुई जिसको मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन फ़िलहाल तो नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद निकलते हैं ओम पर्वत की तरफ। ये हमने अपना चूल्हा वगैरह सेटअप कर लिया। ये तो नोमैड एडवेंचर्स का फ्रिज देख ही रहे हो आप। तो आज का मेन्यू है पाव भाजी, तो अभी अपन पाव भाजी बना के खाएंगे और उसके बाद फटाफट से निकल जाएं क्योंकि पानी भी नहीं है और पानी भी चाहिए। तो आइए पाव भाजी खाते फिर। चलो इसको बनने दो। हवा जो चलती है ना, हवा अभी जैसे हवा चल रही है, तो उससे बचने के लिए फिर ये लगा दिया। हवा किधर से ज़्यादा चल रही है? तो ये फाइनली अपना नाश्ता बन चुका है। शक्ल तो बहुत अच्छी नहीं है बट अब जो है फ़िलहाल यही है। धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम लोगों ने सोचा कि चलो इस तरफ बैठ जाते हैं। तो ये है ब्रेड और ये है भाजी। तो ब्रेड और भाजी खाते हैं, देखते हैं कैसा है। Fingerprints still on my skin. तो सामान अपना पैक हो चुका है। कल यहीं पे हमने कैंपिंग की थी, सामने बर्फ़ के पहाड़ और क्या सुंदर नज़ारा था। अभी एक छोटा सा ड्रोन शॉट लूँगा तो उसमें आप लोग को भी दिख जाएगा। फ़िलहाल अब क्या है कि आदि कैलाश के दर्शन हो चुके हैं। ओम पर्वत का प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा EMS जैसा हो रहा है, तो रिस्क नहीं लेते हुए वापसी की तरफ जा रहे हैं। वापसी में जो भी स्पॉट मिलेगा वहाँ पे कैंपिंग करते जाएंगे। और फ़िलहाल पानी की भी समस्या हो चुकी है, तो पानी भी इंतज़ाम करना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर पानी रहता तो शायद आज और यहीं कैंपिंग करते, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। पानी कहीं मिला नहीं तो अब किसी वाटरफॉल से पानी वानी भरा जाएगा। हाँ, जगह बहुत अच्छी थी, बहुत सुकून मिला। रात में एक घटना हुई एक अचानक से 2 बजे रात में एक गरेड़िया आ गया और उसने बोला कि भाई मेरी 200 भेड़ें खो गई है। तो आपने देखी है क्या, अब रात के 2 बजे कोई 200 भेड़ें ढूंढेगा तो कोई क्या सोचेगा। वैसे सुबह मिलिट्री वाले भी आए थे कुछ मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो सच में कोई ढूंढ रहा था। नहीं तो मुझे तो लगा था कि कोई भूत भात मिल गया था कल तो मुझे बट ठीक है, फ़िलहाल पैकिंग हो चुकी है। टेंट को भी पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हो चुकी है, चलिए तो सारी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट कैंपिंग डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं और बताते हैं और साथ साथ आपको दिखाते भी हैं। भाई सब इसे साफ कर लूँ, मिलते हैं रास्ते पे। चलो हो गया। तो फाइनली
पानी मिल गया हम लोग को। अब शायद यहीं पे नहाना भी हो जाएगा और यहाँ पे कैंपिंग करने की सोच रहे हैं। ये अच्छी जगह लग रही कैंपिंग की, थोड़ा सेफ भी है। यहाँ सामने देखो आप कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। सरप्राइज सरप्राइज, हम लोगों ने वहाँ कैंपिंग नहीं की। एक्चुअल में कल जिन्होंने हमें बताया कि आगे जाके पानी मिलेगा, उन्होंने पता नहीं वो शायद कंफ्यूज थे या जो भी, लेकिन जहाँ पे ठहर के हम लोग कैंपिंग करने का कल पहली बार में सोच रहे थे, पानी वहीं पे था, पीछे पानी था अच्छा खासा। तो फाइनली हम लोगों ने स्टॉक कर लिया वाटर और इस समय जा रहे हैं हम लोग ओम पर्वत। हालांकि ये कोई सही समय नहीं है, लेकिन चलो किस्मत पे देखते हैं। अगर दर्शन हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं दर्शन हो गए तो ऊपर वाले की मर्जी, और फिर वापस आएंगे उसी जगह पे कैंप करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ओम पर्वत वाला जो ये ओवरऑल जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी प्रार्थना करिए, और हम लोग तो कर ही रहे हैं कि आज ओम पर्वत के दर्शन हो जाए तो सफल हो जाएगी ज़िंदगी। तो चलिए साथ साथ चलते हैं एक्सपीडिशन आदि कैलाश विथ आदित्य, विथ आदि एंड ईसुज़ू AKA मीन मशीन। चलो देखते हैं। यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन सिर्फ बात करने लायक चेक पोस्ट। यहाँ पे क्या एंट्री होगी? हाँ जी, पास। बस एक जगह एंट्री थी। बिल्कुल जैसे ही आप आदि कैलाश की ओर, सॉरी ओम पर्वत की ओर निकलेंगे तो आपको एक जगह अपने पास की एंट्री करानी पड़ेगी। मल्टीपल चेक पॉइंट से जहाँ पे आपको पास की एंट्री करानी पड़ती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखिएगा वो आपको हाथ रोक के ध्यान दिला ही देंगे। बहरहाल किन्हीं ने बताया है कि अभी 17-18 किलोमीटर है यहाँ से ओम पर्वत। तो और जो आर्मी है उन्होंने कंफर्म किया है कि अभी कुछ लोग आए थे तो उन्होंने बताया कि दर्शन हो रहे हैं। तो शायद किस्मत अच्छी है और दर्शन हो जाएंगे। तो फिर अगर मुझे दर्शन हो जाएंगे तो आपको भी दर्शन हो जाएंगे। आए थे वो हो चुका है। पीछे पूरा ओम पर्वत दिख रहा होगा आपको। पूरा ओम दिख रहा है, लगभग 10% थोड़ा बादल से ढक चुका है। यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में ये पूरा 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा ये बादल ढक जाएगा। तो कुछ अच्छे टाइम लैप्स निकालता हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें निकालता हूँ। मन में बहुत तरीके के इमोशन है, बट ऐसे कैमरे पे तो नहीं जस्टिफाई हो पाएगा। बट यही है वो ओम पर्वत। हो रहा है यात्रा का। ये पूरा चारों तरफ का व्यू है। शायद किस्मत अपनी अच्छी थी। फाइनली ओम पर्वत के दर्शन हो चुके हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब बहुत ही अमेजिंग दर्शन हुए। मुझे लगा नहीं था कि हो जाएंगे। सामने बिल्कुल जो ओम पर्वत आपको दिख रहा है यही है ओम पर्वत। और ये सामने एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही अमेजिंग सीन है।
फाइनली हो गए ओम पर्वत के दर्शन और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब सच में बुलावा आया था, क्योंकि मैं एक्चुअल में प्लान कैंसिल कर रहा था अपने AMS के कारण। मुझे थोड़ा सा माउंटेन सिकनेस हो रहा था, लेकिन कल फिर ठीक हो गया पैरासीटामोल खाने के बाद। और आज सुबह फिर मैंने सोचा कि चलो अब पीछे ही मतलब वापसी ही चलते हैं, जब इतनी दूर वापस आ गए हैं तो। लेकिन फिर अचानक से मन किया कि नहीं, अब इतनी दूर आए हैं तो चलो देख ही लेते हैं एक बार। और हम लोगों ने ऐसे ऑड टाइम पे अपनी यात्रा शुरू की, जिस समय कोई भी यात्रा अपनी शुरू नहीं करता है। लोग बोल रहे थे कि भाई दर्शन नहीं होंगे क्योंकि बादल छा गया होगा, और कहते हैं नाग पर्वत पे जब बादल आ जाता है तो यहाँ पे भी दर्शन नहीं हो पाते हैं। बट फॉर्चुनेटली, और पता नहीं कैसे, नाग पर्वत पे बादल थे, लेकिन हम लोग को फिर भी यहाँ पे ओम पर्वत के दर्शन हो गए। और आप भी ये दर्शन करो, ये देखो, दिख रहा है ओम पर्वत। मतलब क्या ही बताऊं, पहली बार जब देखा ना तो लगा कि यार क्या ही वाह। हाँ, तो ये जो नदी आप देख रहे हैं, जो काली नदी हमारे साथ चली जा रही है तब से, तो आइए आपको काली नदी के उद्गम स्थल को दिखाते हैं। यही है, ये जो ये उद्गम ही हो रहा है। ये पूरा जो ये जा रहा है, ये काली नदी का ही है। जय माँ काली। तो आइए आपको माता के दर्शन कराता हूँ। अभी बहुत अच्छा दर्शन हुआ हम लोगों का, और ये है माता, और यही अंदर पूरा मंदिर है। और वो जो जहाँ पे आप कपड़ा देख रहे हैं ना, वही है उद्गम, वहाँ मतलब दिखा रहे थे। जय माता। आइए आपको उद्गम स्थल भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये है वो उद्गम स्थल जहाँ से पूरी नदी का ये सोर्स है। सबने सिक्का विक्का भी डाल रखा है। और ये आगे, और वो सामने व्यास गुफा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो है, यही है वो व्यास गुफा, यही है वो व्यास गुफा। दोबारा ज़रूर बुलाना दोबारा। ये व्यास गुफा, और ये सामने नाग पर्वत है। इस समय तो बिल्कुल उतना दिख नहीं रहा है, बादलों में ढका हुआ है, तो इसका मतलब है कि ओम पर्वत के भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये सामने नाग पर्वत दिख रहा है, थोड़ा तो दिख ही रहा है, बिल्कुल नाग जैसा लगता है, सब बोलते हैं। ये धारा बढ़ती ही जा रही है, और यही धार बढ़ के यहाँ पे जय माता दी, ये बढ़ के फिर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है धार।
ऑलराइट, तो अपने वापसी की जर्नी शुरू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। वापसी की जर्नी शुरू हो चुकी है। एक दिन होटल में खूब मौज काटी और अब आज पिथौरागढ़ से निकले हम लोग और सीधा घर। तो हम लोग बीच में रुके ये खाने पीने के लिए, थोड़ा काफ़ी भूख लगी थी तो मैगी और चाय का ऑर्डर किया है। और ये जगह ऑलरेडी कहीं पे भी रुक जाओ अपना, चारों तरफ खूबसूरती दिखती है। ये देखो आप, ये सामने पूरी वैली नज़र आ रही है, लुकिंग सो ऑसम। ये है जहाँ पे हम लोगों ने खाने का ऑर्डर किया है और वहाँ लगी है अपनी गाड़ी, तो दूर वहाँ अपनी गाड़ी लगी है। खाना पीना तो हो गया है और अब सीधा टनकपुर के बाद ही कहीं रुकेंगे खाने पीने के लिए। और जैसे जैसे रुकता हूँ फिर आपको भी दिखाता हूँ, बताता हूँ। हालांकि अब कोई ड्रोन शॉट तो नहीं लूँगा क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा बचा नहीं। बस अब सीधा घर चलते हैं और दिखाते हैं, अगर कुछ अनूठा मिला रास्ते में तो बिल्कुल दिखाया जाएगा। तब तक के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक।